देखत हो गई शाम, एक टक में देखती रही, आए न मोरे घनश्याम। कि सो रही थी मैं तो और खोल के किवाड़, और बेदर्दी दगा दे के चले गए, आए हाय रे दगा दे के चले गए। सो रही थी मैं तो, सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़, बेदर्दी दगा दे के चले गए, आए हाय रे दगा दे के चले गए। लाल की बरिया ऊंची अटरिया, लाल की बरिया ऊंची अटरिया, गांव भरे से अलग अटरिया। कोई अखियन से बहती है यशुवन की धार, बेदर्दी दगा दे के चले गए, आए हाय रे दगा दे के चले गए। और सखियां बोली है श्याम, दगा न दइयो चे दुनाली दइयो, दगा न दइयो चे दुनाली दइयो। कोई देखत देखत है हो गई अबार, बेदर्दी दगा दे के चले गए, आए हाय रे दगा दे के चले गए। सो रही थी मैं तो, सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़, बेदर्दी दगा दे के चले गए, आए हाय रे दगा दे के चले गए। गोविंद भगवान की। भागवत श्रोताओं, सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज को सावधान करते हैं, और सुखदेव महाराज जब परीक्षित को सावधान करते हैं, कहते महाराज सूरवंश की पावन कथाएं आप हमें इस व्यास मंच से श्रवण करा रहे हैं, और सूरवंश की पावन कथाओं में बड़े बड़े महाप्रतापी राजा महाराजा इस संसार में आकर के पैदा हुए हैं, जिसमें भागवत श्रोताओं सुखदेव भगवान परीक्षित के कैसे कहते हैं, राजन महाराज भगवान ने जब सृष्टि का सृजन कराया है, सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, तो भगवान ने सर्वप्रथम 4 पुत्रों को जन्म दिया है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों से जब सृष्टि का सृजन नहीं हुआ है, तो भगवान ने उसी समय भगवत श्रोताओं भगवान विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा होते हैं, ब्रह्मा के अत्रि और अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के पुरवा और पुरवा के आयु होते हैं, और आयु के एक पुत्र होते हैं जिनका नाम है महाराज नहुष। ये राजा नहुष जो है, पहले हमारे यहाँ ऐसा नियम था
देवताओं में कि जिसके 101 यज्ञ पूर्ण हो जाएंगे उसे इंद्र बनाया जाता था। जैसे आज वोट दे करके जिसके वोट ज्यादा होते हैं उसको वो पद मिलता है, ऐसे ही पहले होता था कि जो यज्ञ हवन करेगा और जिसके हर यज्ञ में देवता प्रत्यक्ष प्रकट होकर के भाग लेंगे और ऐसे 101 यज्ञ यदि पूरे हो गए तो उसे इंद्र बनाया जाता था। तो भागवत श्रोताओं, पहले जो देवता यज्ञ करते थे हर यज्ञ में भगवान पधारते थे, लेकिन महाभारत के परीक्षित के सामने वो 3 अंतिम यज्ञ थे, यत्राक्ष, गोचरा और अश्वमेध यज्ञ। परीक्षित के जीवन के 3 अंतिम यज्ञ थे जिसमें देवताओं ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर भाग लिया है, और तब से महाभारत के बाद आज दिन तक किसी भी यज्ञ में देवताओं ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के भाग नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि पहले जो यज्ञ होते थे बड़ा सुरक्षित विधि विधान से यज्ञ होते थे। आज केवल लोग खाना पूर्ति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खाना पूर्ति। हवन यज्ञ का नियम है, हवन यज्ञ की इतनी रखवाली की जाती थी जैसे एक बच्चे की रखवाली माँ करती है। इस हवन यज्ञ में अगर हवन करते समय एक चींटी भी जल के भस्म हो गई तो तुम्हारा हवन पूर्ण कभी नहीं हो सकता है। आज क्या है? आज सामग्री कहीं पड़ी है, आम की लकड़ी कहीं पड़ी है, पेड़ से आम की लकड़ी तोड़ के लाए, उस आम की लकड़ी में हजारों कीड़े भरे पड़े हैं और वो लकड़ी ऐसे ही उठा के रख दी और अंदर से आग लगा दी। वो चींटी चींटा जितने थे लकड़ी में सबको भस्म कर दिया है। बताओ, जिस यज्ञ में आत्माएं जल रही हैं उस यज्ञ करने से हमें आपको कभी कोई लाभ नहीं मिल सकता है। यज्ञ आपके यहाँ भी होता है और यज्ञ कभी ब्राह्मण और ठाकुरों के यहाँ होता हो, आप जा करके देखना तो उनके यहाँ आम की लकड़ी कैसी होंगी, वो मोटी मोटी लकड़ी, उसमें से फाड़ फाड़ के लकड़ी सब चेक की जाएगी कहीं कोई जीव जंतु तो उसके अंदर नहीं पड़ा है। उसके बाद सामग्री सुरक्षित होगी। आज सब लोगों के यहाँ सामग्री कहीं पड़ी है, आम की लकड़ी कहीं पड़ी है और हवन जो चल रहा है उसकी कोई सुरक्षा नहीं है। उसमें चाहे चींटी बैठी हो, चाहे उसमें मेढक घुस गया हो, ऊपर से लकड़ी रख करके वैसे ही आग लगा देते हैं। तो बताओ, जिसमें आत्माएं जलेंगी उस वो यज्ञ पूर्ण होगा? कभी नहीं जीवन में हो सकता है। तो भागवत श्रोताओं, 101 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के बाद राजा नहुष स्वयं इंद्र बन गए और इंद्र बनने के बाद राजा नहुष घोड़े पे सवार हुए हैं और घोड़े पे सवार होकर अपने राजसभा में भ्रमण करने के लिए चले हैं। भ्रमण और भ्रमण करने के लिए जिस समय राजा नहुष चले तो राजा नहुष पुराना वाला जो इंद्र था उसकी पत्नी का नाम था सची। तो पूरे गांव के लोगों ने जिस समय देखा कि नए वाले इंद्र आ रहे हैं तो कुछ लोग स्वागत में थे, तो कुछ लोग बड़ाई में थे, तो कुछ लोग बुराई में थे। और ये होता है साहब, दंगल में जब आप पहुंचेंगे तो कुछ लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और कुछ लोग आपकी बुराई करेंगे। और यदि आगे बढ़ना है तो आपको बुराई करने वालों की तरफ नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? एक साहब गांव में हाथी आया, बड़ी बड़ी सुंदर बात बता रहा हूं। गांव में जब हाथी आया तो गांव के जितने बड़े बूढ़े लोग थे वो सब हाथी के आगे हाथ जोड़े खड़े थे और गांव के जितने कुत्ता थे वो सब हाथी के पीछे पड़े थे और कुत्ता भौं करके अपना पेट फुलाए दे रहे। हाथी के बड़े बूढ़े लोग हाथ जोड़े खड़े, कुत्ता पीछे पेट फुलाए दे रहे। अगर वो कुत्ता मेरी भाषा में बात करते तो हम कुत्तों से एक बात जरूर पूछते कि जब बड़े बूढ़े हाथी के आगे हाथ जोड़े खड़े हैं तो आप हाथी के पीछे पीछे भौंकते क्यों हो? तो शायद कुत्ता एक ही बात का जवाब देते कि हम महाराज हाथी के पीछे नहीं भौंक रहे हैं, वो हाथी के वजह से नहीं भौंक रहे हैं। बोले फिर किसके वजह से भौंक रहे हो? बोले जो लोग हाथी के आगे हाथ जोड़े खड़े हैं वो लोग हमसे सहन नहीं हो रहे, इसलिए हम भौंक रहे हैं। समझ लो, जब समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में तुम्हारा सम्मान जब बढ़ेगा, गांव क्षेत्र के लोग तुम्हारे आगे हाथ जोड़े खड़े होंगे तो बुराई रूपी 2 टांग वाले कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़े होंगे। कौन पड़े होंगे? बुराई करने वाले 2 टांग वाले कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़े होंगे। और उन कुत्तों की औकात नहीं है कि हाथी के आगे भौंक दें, क्योंकि भौंकने वाले कुत्ते सदा पीछे ही रहते हैं।
निंदा करने वाले कुत्ते सदा पीछे ही रहते हैं, उनकी औकात नहीं जो तुम्हारी आगे जाकर के निंदा और बुराई कर दें। इसलिए जीवन में आगे बढ़ना है तो इन बुराई करने वाले लोगों की तरफ कभी जीवन में नहीं देखना है। अगर इनकी तरफ देखोगे तो बुराई लड़ाई में बदल जाएगी और तुम्हें लड़ाई में ऐसा उलझा देंगे कि तुम्हारी आगे की रास्ताएं सारी ब्लॉक हो जाएगी। भागवत श्रोताओं, आज इंद्र जिस समय निकले तो कोई स्वागत में खड़ा है तो कोई निंदा में खड़ा है, कोई हंसी कर रहा है। पर इंद्र जिस समय जा रहे हैं तो पुराना वाला इंद्र था, उसकी पत्नी सची छत पे खड़ी थी और इंद्र को जिस समय देखा तो सची मुस्कुराने लगी। और सची जिस समय मुस्कुराने लगी उसी समय इंद्र ने ये देखा, इंद्र के विचार बदल गए। और अच्छा, कभी कभी एक चीज और होती है, कोई पद आपको मिल जाए, मिलना सरल बात है, लेकिन उस पद को बनाए रखना ये बहुत कठिन विषय है। आदमी कोई तुम्हें प्रधान तो बना दे, पर प्रधान तो बन गए, पर प्रधानी को चलाना और प्रधानी को बचाए रखना ये मुश्किल का सवाल है। तो कोई पद मिल जाना ये सरल है, लेकिन उस पद को चलाना और उस पद पर चलना ये मुश्किल का सवाल है। जैसे घर में लड़का पैदा हो गया, बाप बन गए, बाप तो बन गए, पर बाप का कर्तव्य क्या होता औलाद के साथ वो करके दिखाओ, तब तो आप ठीक हो। अगर जो बाप का कर्तव्य औलाद के साथ होता वो तुमने ना कर पाया तो तुम्हारी जिंदगी पशु के समान है, पिता के समान नहीं। घर में लड़का की बहू आ गई, ससुर तो बन गए हो, तुम्हारी पत्नी सास बन गई है, पर सास को किस तरीके से घर में रहना चाहिए बहू के सामने अगर ये मालूम नहीं है तो फिर किसी बात की तुम सास नहीं हो, किसी बात के तुम ससुर नहीं हो। तो भागवत श्रोताओं, राजा नहुष ने इंद्राणी को देखा तो चित्त बिगड़ गया। और जीवन में याद रखना, आदमी कहता है फलाने व्यक्ति का चरित्र खराब होता है, चरित्र खराब है। अरे चरित्र कब खराब होता है? सबसे पहले तो तुम्हारा चित्त खराब होता है। क्या होता है? किसी को देख के जब चित्त बिगड़ता है और चित्त के बाद चरित्र बिगड़ता है, तो सबसे पहले अपने चित्त को अपने बस में रखो। और याद रखना, समाज में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो आपको हरा दे। दो चीजों को सदा अपने बस में बनाए रखना। कौन कौन? नंबर 1 अपने चित्त को और नंबर 2 अपने चरित्र को। और जिसने अपने जीवन में अपने चित्त और चरित्र को मुट्ठी में कर लिया है, उसका संसार में कोई बाल बाका करने वाला पैदा नहीं हुआ है। व्यक्ति जब चित्त से गिरता है, व्यक्ति जब चरित्र से गिर जाता है, तो समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है। आज उसी समय नहुष का जो चित्त था वो बिगड़ा और चित्त के साथ साथ उनका चरित्र बिगड़ने लगा है। सची मुस्कुराई इसलिए कि ये इंद्र बन गए, कैसे राज चलाएंगे। और राजा नहुष इसलिए सोचे इसका मतलब मैं देखने में सुंदर लगता हूं, इसलिए ये मुझे पसंद करती है। यहाँ से दुष्ट चला और अपने राज्य में पहुंचा। मंत्री से कहा पेन कागज कलम उठाओ और एक पत्र लिखो। अरे धीरे धीरे पाती और राजा ऐसी लिखी रहो जी। धीरे धीरे पाती राजा ऐसी लिखी रहो जी। ए जी तुमको देखो प्यारी, तुमको देखो तब से न चैन धीरे धीरे पाती राजा ऐसे लिखी रहो जी। उसी समय पत्र जब लिखवाने लगे, मंत्री ने जब ये शब्द सुना, उसी समय मंत्री ने कहा महाराज क्या कर रहे हो?
ये पत्र किसके लिए लिखवा रहे हो? बोले ये पत्र हम सची के लिए लिखवा रहे हैं। मंत्री कहने लगा महाराज, जब बकरी की मौत आती है तो भेड़िया की तरफ भागती है, और तुम एक इंद्र होने के बाद और तुम परनारी के चक्कर में पड़े हो, तुम्हारे हालात खराब हो जाएंगे। इसलिए महाराज जो तुम कर रहे हो ये सब सही नहीं है, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है ये परनारी क्या है। कि क्या छिपा दिया इस नारी में जो कहने में नहीं आता है। नारी के आगे सूरबीर और बलवान तलक झुक जाता है। छोड़ी नारी क्या देखा नीच चंद्रमा ने, गुर की लेके भागो नारी। ऐसा ही नहीं, क्या देखा गुरु बृहस्पति ने, छेड़ी थी लोहरी भौजाई। क्या जामे हर ने चीज रची, वो कुलदीप समझ में न आई। ऐसा ही नहीं, नारी के पीछे नारद जी, अरे बिरह में कैसे दीवाने, और विश्वामित्र मेनका के संग बन के बीच में बौराने। उसी समय कहा है राजा नौस ने, मंत्री तुम हमें समझा रहे हो, हमसे पहले भी लोगों के हालात खराब हैं। क्या देखा इंद्र हिल्या में अपनी ब्याही छोड़ी नारी, क्या देखा नीच चंद्रमा ने गुरकी लेके भागो नारी। क्या देखा गुरु बृहस्पति ने छेड़ी थी लोहरी भौजाई, और क्या जामे हर ने चीज रजी, मंत्री समझ में नहीं आए। नारी के पीछे नारद जी बिरह में कैसे दीवाने, और विश्वामित्र मेनका के संग बन के बीच में बौराने, और तुम हमारी बात करते हो। भागवत श्रोताओ, सुखदेव भगवान ने रामचरितमानस में जिंदगी जीने की कलाएं भर दी हैं। हमें घर से निकलने के बाद किन हालातों में संसार को देखना चाहिए। घर से निकलने के बाद समाज में हमें माँ बहन बेटी मिले तो हमें किस दृष्टि से देखना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो व्यक्ति पराई बहन बेटियों को किस दृष्टि से देखना चाहिए। अरे उम्र समान और बहन लघु कल्याण, उम्र समान बहन लघु कल्याण, बड़ी उम्र माँ समझल्या।
घर से निकलने के बाद उम्र की समान अगर कोई लड़की तुम्हें मिले तो उम्र समान बहन, उसे बहन समझो। उम्र समान बहन लघु कन्या, लघु माने होता छोटी, अगर तुमसे छोटी है तो अपनी बेटी अपनी कन्या समझो, और तुमसे अगर बड़ी है तो उसे माता के समान समझ करके समाज में व्यवहार करना चाहिए। ये मत सोचो कि किसी की बहन बेटी मिली है, उसने तुमसे मुस्कुरा दिया तो फोन नंबर देने लगे। ऐसा करोगे तो गोस्वामी जी कहते हैं पराई बहन बेटी को कुदृष्टि से लखने वालों का क्या हाल होगा कि लखई कुदृष्टि नयन बिन होई, पाप करे पावे फल सोई। राम सिया राम जय जय राम। क्या होगा? पराई बहन बेटियों को लखने वालों, पराई बहन बेटियों को जो लगता है लखें को दृष्टि नयन बिन होई, भगवान उसे अगले जन्म में अंधा बना देगा। पाप करे पावे